अगर आप इस स्थिति की जांच कर रहे होते तो पहला इंस्टिंक्ट यही होता, किसी एक इंसान को पकड़ो जिसने कुछ गलत किया हो। लेकिन यहीं पर यह मामला आपको रोक देता है, क्योंकि यहां कोई कुछ भी गलत नहीं करता। जिस हालात से यह कहानी शुरू होती है वो कोई एक्स्ट्रॉर्डिनरी घटना नहीं है, न कोई चीख, न कोई टकराव जहां कहा जा सके यहां दखल देना चाहिए था। सब कुछ उस पल के हिसाब से सही लगता है। अब इन्वेस्टिगेटर के तौर पर आप पीछे जाकर देखते हैं। हर व्यक्ति ने अपने लिमिटेड रोल के अंदर वही किया जो उस समय रीजनेबल था। कोई नियम नहीं तोड़ा गया, नहीं कोई चेतावनी इग्नोर की गई। यहीं पर जांच एक अजीब मोड़ लेती है, क्योंकि अगर हर कदम तर्कसंगत था तो फिर यह स्थिति बनी कैसे? अब आप टाइमलाइन को एक एक करके खोलते हैं, लेकिन आपको ऐसा कोई मोमेंट नहीं मिलता जहां आप कह सकें यहां रुक जाना चाहिए था या यहां सवाल उठाना चाहिए था। हर अगला कदम पिछले कदम का लॉजिकल एक्सटेंशन है, और यही बात सबसे असहज है, क्योंकि अगर आप खुद को उन लोगों की जगह रखें तो आप भी शायद वही करते। इस केस में सबसे बड़ी समस्या यह नहीं है कि किसी ने क्या किया, समस्या यह है कि किसी के पास अलग तरह से व्यवहार करने की वजह ही नहीं थी। और जब जांच इस बिंदु तक पहुंचती है तो एक नया सवाल खड़ा होता है। अगर कोई गलती नहीं थी, अगर कोई चूक नहीं थी, अगर कोई नियम नहीं टूटा, तो फिर यह स्थिति रुकी क्यों नहीं? यहीं से यह केस घटना की जांच नहीं रहता, यह बन जाता है ह्यूमन बिहेवियर की जांच। और यह सवाल अब आपसे पूछा जा रहा है, अगर आप वहां होते तो क्या आप वाकई कुछ अलग करते? अब इन्वेस्टिगेटर के तौर पर आप एक चीज साफ समझ लेते हैं, यह मामला किसी एक फैसले की वजह से नहीं बना, यह बना है छोटे छोटे सही फैसलों की सीरीज से। आप टाइमलाइन को आगे बढ़ाते हैं। पहला इंसान कुछ नहीं करता क्योंकि उसे लगता है अभी कुछ करने की जरूरत नहीं है। दूसरा इंसान स्थिति को देखता है, लेकिन उसे ऐसा कुछ नहीं दिखता जो उसकी जिम्मेदारी हो। तीसरा इंसान मानकर चलता है कि अगर यह सच में गंभीर होता तो कोई और रिएक्ट करता। यहां कोई टाल मटोल नहीं है, कोई लापरवाही नहीं है, यहां सिर्फ असम्पशन है। हर इंसान अपने दायरे में सही है, और हर इंसान यह मानकर चलता है कि दायरे से बाहर की चीज किसी और की समस्या है। अब आप रुककर सोचते हैं, अगर हर किसी ने अपना हिस्सा निभाया तो फिर पूरी तस्वीर किसने देखी? यही वह जगह है जहां यह केस धीरे धीरे फिसलता है। किसी तेज मोड़ से नहीं, किसी चेतावनी से नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि किसी को पूरी जिम्मेदारी दी ही नहीं गई। आप देखते हैं कि हर इंसान ने स्थिति को अपने अनुभव के हिसाब से जज किया, और क्योंकि स्थिति असामान्य नहीं लगी, इसलिए कोई भी एक्स्ट्रा स्टेप नहीं लेता। यहां एक अजीब पैराडॉक्स बनता है। अगर स्थिति ज्यादा खराब होती तो इंटरवेंशन होता, लेकिन क्योंकि स्थिति बस थोड़ी ऑफ थी, इसलिए वो इग्नोर हो गई। अब इन्वेस्टिगेटर के तौर पर आप यह महसूस करते हैं, यह केस लापरवाही की कहानी नहीं है, यह कहानी है नॉर्मलसी की ताकत की, क्योंकि सामान्य दिखने वाली चीजें सबसे कम सवाल उठवाती हैं, और जब कोई सवाल नहीं उठाता तो घटनाएं अपने आप आगे बढ़ती रहती हैं। इस बिंदु पर आकर जांच एक और मोड़ लेती है। अब आप यह नहीं पूछते कि किसने रिएक्ट नहीं किया, अब आप यह पूछते हैं, अगर यही स्थिति 10 बार और होती तो क्या हर बार लोग ऐसा ही व्यवहार करते? और अगर जवाब हां है तो यह केस एक बार का नहीं रह जाता, यह एक पैटर्न बन जाता है। अब इन्वेस्टिगेटर के तौर पर आप यह मानने को मजबूर होते हैं, यह मामला किसी एक घटना का नहीं है, यह एक पैटर्न है, क्योंकि जो कुछ यहां हुआ वो किसी खास दिन से जुड़ा नहीं था, किसी खास व्यक्ति से जुड़ा नहीं था। यह वही प्रक्रिया है जो हर रोज अलग अलग जगहों पर दोहराई जाती है। आप यह भी समझते हैं कि इस पैटर्न को पकड़ना इतना मुश्किल क्यों है, क्योंकि इसमें कुछ भी चौंकाने वाला नहीं है। कोई अलार्म नहीं बजता, कोई अचानक बदलाव नहीं दिखता, कोई ऐसा पल नहीं आता जहां सब रुक कर देखें। हर चीज धीरे धीरे आगे बढ़ती है, और क्योंकि हर कदम अपने आप में सही लगता है, इसलिए किसी को रोकने की वजह कभी बनती ही नहीं। अब आप खुद से एक आखिरी सवाल पूछते हैं, अगर इस पूरी स्थिति में हर इंसान ने वैसा ही व्यवहार किया जैसा उससे उम्मीद की जाती है, तो फिर
हम किस बिंदु पर इंटरफेयर की उम्मीद करते हैं। यहीं पर इस केस की सबसे खतरनाक बात सामने आती है। इस तरह की स्थितियां इसलिए नहीं बढ़ती क्योंकि लोग केयरलेस होते हैं। ये इसलिए बढ़ती हैं क्योंकि लोग प्रेडिक्टेबल होते हैं, और प्रेडिक्टेबिलिटी सिस्टम के लिए आसान होती है लेकिन जांच के लिए घातक, क्योंकि जब सब कुछ अनुमान के मुताबिक चलता है तो कोई भी एक्स्ट्रा सवाल नहीं पूछता, और जब सवाल नहीं पूछे जाते तो हालात अपने आप एक ऐसे मुकाम पर पहुंच जाते हैं जहां उन्हें पलटना नामुमकिन हो जाता है। इस केस का निष्कर्ष किसी आरोपी की तरफ इशारा नहीं करता। यह एक आईना पकड़ता है, और उस आईने में इन्वेस्टिगेटर को सिर्फ दूसरे लोग नहीं दिखते, उसे खुद का व्यवहार भी दिखता है। और यही वजह है कि यह केस आज भी हल नहीं होता, क्योंकि इसे हल करने के लिए किसी एक इंसान को बदलना काफी नहीं है। इसे हल करने के लिए हमें यह मानना पड़ेगा कि ऐसी परिस्थितियों में हम भी अलग नहीं होते।